सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आज एक और छोटा सा डिफरेंशिएशन इक्वेशन का सॉल्यूशन करूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है दिखने में छोटा सा तो है, पर सॉल्यूशन करना बहुत ही टफ था। मैंने बहुत मेहनत करके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है। अगर तुम लोगों के पास धैर्य है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन आखिर में तुम सबको मिलेगा। तो मैं प्रॉब्लम को एक और फिर से लिख लूंगा। तो प्रॉब्लम है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं सबसे पहले बहुत ही कॉमन चीज है जो है x माइनस वाई को एक फंक्शन पकड़ लूंगा। तो लेट x माइनस वाई इक्वल टू मैं t पकड़ता हूं, तो आप लोग चाहे तो कुछ और फंक्शन भी पकड़ सकते हैं। तो इसके dx के जरिए डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को पूरी तरीके से अलग कर लूंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो अब मैं इस फंक्शन के अंदर जो x और y का टर्म है पूरी तरीके से एलिमिनेट करके t और x के टर्म में लेके आ जाऊंगा। तो सबसे पहले x माइनस वाई के बदले t पुट करूंगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स के बदले जो मैंने पकड़ा है कि 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स वो लेके आ जाऊंगा यहाँ पे अच्छी तरीके से, और इक्वल टू ए स्क्वायर जैसा बिल्कुल वैसा ही लेके आ जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल से कोई कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स को लिखूंगा और दूसरे हिस्से में ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को लेके आ जाऊंगा, और नेक्स्ट स्टेप में डी टी बाई डी एक्स को अलग कर लूंगा। डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं 1 माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लेके आ सकता हूँ आसानी से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे t और x के फंक्शन को अलग कर लूंगा, जैसे कि टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस हिस्से में लिखूंगा इंटू डी टी, और दूसरे हिस्से में dx को लेकर चला जाऊंगा। यहाँ पे देखो t और x का पूरा फंक्शन अलग हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन लाऊंगा, और इंटीग्रेशन लाने की वजह से प्लस सी एक कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो पोर्शन है वो है कि टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जो इंटीग्रेशन है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं। इसे सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक छोटा सा बहुत ही कॉमन ट्रिक है जो इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर मैं लिखूंगा टी स्क्वायर, और मैं लिखूंगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे का हिस्से में जैसा टर्म था बिल्कुल वैसा ही टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन डी का सॉल्यूशन जो आता है एक्स प्लस सी जो है बिल्कुल वैसा ही लिख लूंगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन तो लाऊंगा, और ऊपर के हिस्से में देखो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर एक टर्म पकड़ लूंगा, नीचे का हिस्से देखो एलिमिनेट हो जाएगा तो डायरेक्टली डी टी आ जाएगा, और ए स्क्वायर जो पड़ा रहेगा ना वो एक कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा देखो डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब मुझे यहाँ पे देखो जो पहले जो एक टर्म कॉम्प्लिकेटेड था, अब देखो थोड़ा सा आसान लग रहा है ना सॉल्यूशन करना नेक्स्ट स्टेप में। तो इसीलिए सबसे पहले देखो डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सॉल्यूशन करना है। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए टी को मैं कोई साइन और कॉस के टर्म पकड़ लूंगा तो सॉल्यूशन बहुत ही इजीली आ जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन को ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन डी टी का जो आता है सॉल्यूशन वो है इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू टी प्लस ए स्क्वायर जैसा था बिल्कुल वैसा ही रखूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा, और इंटीग्रेशन dt तो रह जाएगा। अब नीचे के हिस्से में मैं देखो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा के लिखूंगा तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, तो माइनस को मैं बाद में लिख लूंगा, और x प्लस सी जैसा था बिल्कुल वैसा है, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पकड़ लूंगा लेट t इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं साइन थीटा पकड़ रहा हूं, आप चाहे तो कॉस थीटा भी पकड़ सकते हैं। तो dt इक्वल टू देखो यहाँ पे आ जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा, बहुत ही कॉमन चीज है। अब मैं यहाँ पे dt और t के फंक्शन को पूरी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले t जैसा था बिल्कुल वैसा ही माइनस बाहर लिख लूंगा माइनस ए स्क्वायर के बदले, और इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूं कि जैसे dt के बदले मैं लिख सकता हूं a cos थीटा डी थीटा, मैंने जो लिखा है वो a cos थीटा डी थीटा। अब नीचे के हिस्से में देखो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के बदले यहाँ पे देखो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आसान चीज है, और x प्लस सी जैसा था बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा उसके बाद इंटीग्रेशन। तो t माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर देखो ए स्क्वायर को ले लिखूंगा तो बाहर देखो 1 बाई ए आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर नीचे कॉमन आएगा, ऊपर के ए है तो 1 ए एलिमिनेट हो जाएगा तो बाहर 1 बाई ए,
और नीचे के हिस्से में जो जैसा टर्म था बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं करूंगा। अगले हिस्से में मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले टी जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख लूंगा, टी माइनस, देखो यहाँ पर भी एक ए लिमिट हो जाएगा तो ए रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन कॉस थीटा तो रह जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। और नीचे के हिस्से में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखो ऊपर का एक कॉस थीटा है, नीचे एक कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा तो एलिमिनेट हो जाएगा और नीचे का जो कॉस थीटा मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ इसे जैसे कि सेक थीटा डी थीटा। मेरे ख्याल से तुम सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसे कैसे किया, सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूँ इसे। मेरे ख्याल से समझ रहा हो, समझ ओ ये नीचे लिमिट थोड़ा सा ढक चुका है, अब ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना आसानी से, बहुत आसान चीज है। तो टी माइनस से आप इंटीग्रेशन सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं कि ए लेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो आता है, हम सभी जानते हैं इसको क्योंकि क्लास 12 में हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है अच्छी तरीके से। और इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशन तो मैंने कर लिया आसानी से। अब यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे थीटा के जो टर्म है मैं उसे पुट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए सेक थीटा और टेन थीटा को मैं साइन और कॉस के टर्म में लेके जाऊंगा क्योंकि मैंने सोच के देखो टी इक्वल टू ए साइन थीटा पकड़ा था इसीलिए। तो टी माइनस ए तो जैसा था बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। तो एलेन को तो मैं लिखूंगा ही। अब देखो मैंने कहा था ना टी इक्वल टू ए साइन थीटा मैंने पकड़ा था, इसीलिए पूरे थीटा के टर्म को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं ए या टी को पुट करना चाहता हूँ। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा के रूप में, प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बाकी का जो टर्म था बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं होगा, एक्स प्लस सी। मेरा यहाँ पे पेपर खत्म हो चुका है इसलिए मैं एक नया पेपर ले लूंगा तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो ये देखो नया पेपर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके अगले पार्ट में टी माइनस ए लेन, ऊपर के हिस्से में मैं लिख सकता हूँ, देखो कॉस थीटा नीचे कॉमन आ रहा है तो इसीलिए मैं 1 प्लस साइन थीटा लिखूंगा और नीचे के हिस्से में कॉस थीटा को मैं आसानी से लिख सकता हूँ और इक्वल टू एक्स प्लस सी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ आसानी से, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जो चीज है मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे साइन थीटा के बदले जो मैंने पकड़ा है ना टी बाई ए पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले टी माइनस ए को लिख लूंगा। तो ए लेन यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा के बदले देखो मैं लिख सकता हूँ टी बाई ए क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे पकड़ा था, ई टी इक्वल टू ए साइन थीटा। और कॉस थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, एक आसान चीज है, कॉस थीटा इक्वल टू हम सभी जानते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो सबसे पहले रूट ओवर को लिखूंगा, तो रूट लिखने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब टी बाई ए तार होल स्क्वायर आता है। तो हम सभी जानते हैं, इसे लिख लिया और इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो टी माइनस ए इक्वल टू ए लेन 1 प्लस टी बाई, और नीचे का जो ए है ना वो नीचे के और इसके नीचे का जो फंक्शन है उससे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर के अंदर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका भी एक ए है ऊपर की भी एक ए है नीचे, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स प्लस सी जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ टी माइनस ए लेन ऊपर के हिस्से में ए प्लस टी बाई रूट ओवर के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ ए माइनस टी और ए प्लस टी और इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखो नीचे का ए प्लस टी ऊपर का ए प्लस टी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऊपर ए प्लस टी तो रहेगा, उसके अंदर रूट आ जाएगा। तो ए लेन रूट ओवर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस टी बाई ए माइनस टी। ओके, अब इक्वल टू एक्स प्लस सी जैसा था बिल्कुल वैसा ही, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रूट को ना बाहर लेकर जाऊंगा, टी माइनस ए और रूट को मैं बाहर लेके लिख सकता हूं हाफ, क्योंकि मैं दिखाता हूं जैसे, और अंदर रह जाएगा एलेन के अंदर ए प्लस टी इंटू ए माइनस टी। अब तुम सब कहोगे कि मैंने इसे कैसे लिख लिया, मैं रूट ओवर ए प्लस टी इंटू ए माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ एक दूसरे टर्म में, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट देकर मैं यहाँ पे हाफ लिख सकता हूँ और एलेन के जरिए मैं हाफ को बाहर लिख सकता हूँ। हम सभी जानते हैं एलेन की एक प्रॉपर्टी है
एक्स टू दी पावर एन को ln को जरिए मैं n ln x लिख सकता हूँ और x प्लस सी जैसा बिल्कुल वैसे कोई चेंज नहीं होगा और बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है और कोई भी चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो मैंने t को एक फंक्शन पकड़ा था, मैंने पहले भी देखा चुका हूँ कि t को मैंने एक फंक्शन पकड़ा था, बहुत ही सिंपल जो फंक्शन है जो है x माइनस वाई, बिल्कुल उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। अब t के बदले मैं यहाँ पे x माइनस वाई को पुट कर दूंगा, तो t माइनस a इंटू हाफ ln a प्लस t के बदले जो मैंने पकड़ा था x माइनस वाई उसे लिख लूंगा। अब नीचे के हिस्से में भी मैं लिख लूंगा a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओहो, यहाँ पे मैंने t को लिखना शायद भूल गया हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं t के बदले x माइनस वाई को लेकर लिख लूंगा, तो x माइनस वाई इसे ब्रैकेट दे दूंगा माइनस a बाई टू ln a प्लस एक्स माइनस वाई बाय a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा जो छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बड़ा सॉल्यूशन, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन भी था। तो मेरे ख्याल से आपके प्रॉब्लम समझ में आ कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।